राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ वहाँ से आए हो? लंदन से? हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर मेरा क्लास में है। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण बोलो। जय श्रीमन नारायण सर। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं साथ। सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। अंग्रेज हमारे देश में चोरी करने आए थे कि नहीं? जी। बोलो हाँ। जी। डाका डालने आए थे कि नहीं? जी। उन्होंने भारत की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया कि नहीं? पत्नी आपको कह रही होंगी आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे तेरी डोकरी पुकारे है। बुला रही है, जाओ 16 साल बाद जाओ मिलो। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम है वहां फरियाद क्या करना। हमको गांव नहीं जाना है तो घर क्या करेंगे? जब हमको गांव नहीं जाना है तो घर क्या? गांव में कोई सुनवाई नहीं है तो हम क्या करेंगे? न्याय नहीं है। कौन नहीं सुनता आपकी? आप इतने अच्छे हैं, इतने समझदार। हम अच्छे समझदार नहीं हैं। समझदार होते तो ऐसी बातें ही नहीं करते। फिर वही तो बता रहे हैं। मतलब आप समझते हो कि आप समझदार नहीं हो? हाँ, हम समझते हैं समझदार नहीं हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समझदार नहीं हो। अब समझा जाए आपकी। वो तो समझती है, वो समझती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। तो आपका बेटा समझता है कि आप समझदार वो नहीं भी हो? समझता है लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। आप क्या नहीं समझते हो कि आप समझदार नहीं हो? हम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। गुरुजी, प्यार करना चाहिए कि सही है कि गलत? हाँ, माँ से लव करो, और पिता से लव करो, और बहन से करो। और ऐसे नहीं कर सकते? लव मैरिज है? लव मैरिज मैरिज करना है हाँ। तो करो। किससे करना है कोई? तो उससे क्या हो गया? आपको लव हो गया है? लव हो गया है। तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। है? बारात में। बारात में? हाँ। तो उसने आपको लव किया कि आपने उसको? पहले किसने किसको किया? पहले तो हो गया, ऐसे ही बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक। अचानक घंटी। अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। क्यों हिला डाला ना? एक मुसलमान व्यक्ति तिलक और चोटी रख सकता है? चोटी इसलिए रखते हैं, ये एंटीना है। जाती हैं चीजें भगवत कृपा से। तिलक इसलिए लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भगवान के चिंतन को, जो भगवान के चरणों को डाउनलोड करना चाहे, हृदय में बसाना चाहे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तिलक लगा सकता है, चोटी रख सकता है। भगवान, मैं सहन कर सकूं उतना ही दुख देना। सोना चांदी ना पहन के आना मेरी माँ कक्षा में। थाना बा, लक्ष्मीपुर घर बा। सोने का रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर। अभी हो तो गया मजाक, शेयरी करता है सब, मालूम है सब। सिकटा थाना बा, लक्ष्मीपुर गाँव बा। जीवतिया पहले रानी ले लेला, कोई माई भैया होगा दे दो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। शरीर मिल रहा है, लड़की का स्वार्थ था कि लड़के का शरीर मिल रहा है, दोनों मिलके अपनी हवस पूरी करते हैं। आज लड़का लड़की जो स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, इलू इलू खेल रहे हैं, आई लव यू, ये सब क्या है? ये केवल अटैचमेंट है शारीरिक। आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉलेजों में शाम को 5 बजे 6 बजे अंधेरी सड़कों में, सुनसान गलियों में, खाओ माँ कसम, लड़का लड़की खड़े हैं। जी। मुंबई जाइए तो समुद्र के किनारे बैठे हैं। ये क्या प्यार कर रहे हैं? नहीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा?
नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। बहुत गंदा नशा धर लिया, छोड़ने का तो नाम ही नहीं लेते। कौन सा शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। नशा इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ड्रग्स ले लेते थे पहले। ड्रग्स? जी गुरुजी। तो ड्रग्स कितनी महंगी आती है, कितने की आती है? वो 2-3 हजार का भारी आती है। महाभारत के युद्ध में एक घटना घटी। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। अच्छा, हमको सिखा दिया। जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो रात को द्रौपदी दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण से कहा, उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे अपने शिविर में, अपने कक्ष में। द्रौपदी बोली, वाह कन्हैया, मेरे वास्ते ही पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ले ली पितामह ने, और आप बांसुरी बजा रहे हो। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब द्रौपदी बोली, केशव आप भी सहायता नहीं करेंगे तो मेरी रक्षा करेगा कौन? भगवान बोले, तुम्हारी रक्षा करेगा अर्जुन, क्योंकि युद्ध तो वही लड़ रहा है, मैं तो लड़ भी नहीं रहा हूं, मैं तो केवल अर्जुन का ड्राइवर हूं, गाड़ी चला रहा हूं। चलो द्रौपदी अर्जुन के पास चलते हैं। अर्जुन के पास गए रात के 2 बजे, तो अर्जुन खर्राटा मार के सो रहे थे। भगवान कृष्ण ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन जागे, देखा तो द्रौपदी साथ में, कृष्ण साथ में। अर्जुन बोले कि प्रभु क्या हुआ, द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल के युद्ध में आपको मार डालेंगे। जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न, और पितामह की प्रतिज्ञा कभी भी अधूरी नहीं रहती, वो पूरी जरूर करते। अर्जुन बोले कन्हैया से, कन्हैया आओ आप भी सो जाओ, हमें भी सोने दो। भगवान बोले कि कल की कोई प्लानिंग कर लो, तुम्हें नींद आ रही है अर्जुन क्या? तब अर्जुन ने क्या कहा जरा सुनिएगा। अर्जुन ने कहा, कन्हैया जिसकी चिंता के लिए रात के 2 बजे आप जाग रहे हो, उस अर्जुन को चिंता करने की जरूरत क्या है? हमारी चिंता तो आप कर रहे हैं, और जिसके रक्षक कृष्ण हो उन्हें पितामह क्या मारेंगे केशव? मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, समाहित करने हैं, ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब फिलहाल जो कुछ लोग हैं बात होती है। कितने साल के हो? 20। तुम्हारा छोटा भाई कितने साल का है? गुरुजी 14। ये 14 साल का वो कमा रहा है, और तुम लड़की लड़की खेल रहे हो। तो कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया है? कभी नहीं मिल सकती। कभी नहीं मिल सकती? तो ऐसी से की हो, मिल ही नहीं सकती। कौन है ऐसी? है बगल में ही घर के। तो फिर छोड़ो ऐसी लड़की को। अरे नहीं हो सकता ना प्रभु जी, वही मिल भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकते, तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना घर के रहे ना घाट के रहे। इनकी 2-3 जगह सेटिंग है क्या? गुरुजी बता नहीं सकते आप। यार तुम छोटे भाई उसी का पक्ष ले रहे हो। गुरुजी क्या नहीं बता सकते? पक्ष नहीं ले रहे, मतलब बहुत है। बहुत है। गुरुजी कैसा लगा मेरा मजाक? कितनी है तुम्हारी? अरे एक भी नहीं था प्रभु जी। अभी तो ये कह रहे थे कि पड़ोसन है। अरे उसको छोड़ कर कोई भी नहीं। चक्कर में न पड़ना बेटा, रावण की लंका जल गई पराई स्त्री के चक्कर में, तेरा क्या होगा रे कालिया?
मैं पोर्चुगल से आई हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पैदा हुई थी लेकिन मैं वहाँ रहती हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था आपको पूछने के लिए। तो जैसे कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। अच्छा, तो अब दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। अच्छा, हमको सिखा रिया है जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? दारू अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं, हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। तो आपकी माँ है? जी है, माँ है, बाबूजी सब है। तो बाबूजी भी शराब पीते हैं? पीते थे, पीते भी है। तो आप उनके साथ बैठ के पीते हो बाप के हाँ? साथ? नहीं, लेकिन आप अपने बेटे को साथ में पिलाओगे, है ना? क्योंकि तो अगर बोलेगा पी रहा है कहीं और, मैं देखूंगा किसी के साथ में पी रहा है तो पिलाऊंगा, बोलूंगा दूसरे का संगति मत करना, बाप से कर, मेरे को दोस्त बना, मेरे को लाइक किया, मेरे को पिला, मैं तू भी पी ले। अच्छा, सही है, बाप बिगड़ा है तो बच्चा भी बिगड़ेगा ही। जरूर। ये बताओ गुट मैं छपरा बिहार से हूँ और मैं 2022 में एक एफडी किया था अपने पैसों से, जो अभी 5 साल के लिए किया था, वो 30,000 करोड़ होने वाली है। तो मैं ये सोचा हूँ कि मैं 30,000 जी 30,000 रुपए करोड़ 30,000 करोड़ जी तो आपकी 30,000 करोड़ की एफडी है? जी। अरे तो आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। और हम ये चाहते हैं कि उसमें सब 50% सनातन धर्म के लिए डोनेट करें। हाँ तो करो। 30,000 करोड़ कहाँ से आए आपके पास? मैं बिटकॉइंस में ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग जी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोटी रकम में डोनेट जाएगी आपके पास, कम से कम 10-15 करोड़। तो मैं किस माध्यम से आपके पास करूँ? हमें पैसा मत दो, हमें क्या करना पैसे का? आप करो खुद अपने हाथ से, हमें मत दो। वो सब तो ठीक है गुरुजी, बट आज के डेट में थोड़ा स्कैम चल रहा है, ठीक है? क्या स्कैम चल, मतलब फ्रॉड ज्यादातर चल, तो आप तो जो आपके पास तो पैसा है ना, बस फटाफट उसका स्कूल बनाना शुरू करो। गुरुदेव, आराम से माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ, गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए। कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे ठाकुर जी, मेरे राधा रमण दोनों की सेवा में हूँ मैं 4-5 साल से। तो काली जी कोई अलग छोड़ी है, माँ भगवती ही तो है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। गजब बेइज्जती है। लेकिन मेरी आपसे एक ही हुआ है विनती के, मेरे पति से ये कहते हैं कि मुझे ज्यादा कहीं घसीटा ना करें। तो कहाँ कहाँ घसीटते हैं? का खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा क्यों तो खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे तो एक बार खरीद लो, 2-3 महीने तक खाना, वही तो हिसाब होगा। गुटखा कितने का आता है? अब गुरुजी गुटखा 5 का आता है, केसर 5,000 का आता है। कहाँ 5,000 की आएगी? 5,000 का इतना सा आता है गुरुजी। है गजब बेइज्जती है। 300-400 का आ जाता है छोटी डिब्बी में। 250 रुपए का 1 ग्राम गुरुजी। हाँ तो 1 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है। 1 ग्राम एक बार में खत्म हो जाएगा गुरुजी। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ। गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। जी जी। गरम गरम लगा झूठा ही देना।
अबे जल्दी बोल, कल सुना। मरना है तो बढ़िया मौत मरो, अच्छे महा। मेरे पति है ना, मुझे प्यार तो बहुत करती है, हाँ मेरा ध्यान भी बहुत रखती है, वाह। पर कभी कभी बहुत लड़ती है मुझसे। कोई बात नहीं, जब प्यार आपसे करते हैं तो लड़ेंगे भी आपसे। लड़ने पड़ोसन से जाएं क्या? घर पे नहीं लड़ते, और जब घूमने बाजार जाते हैं ना, जब ज्यादा लड़ते। नहीं तो ये बताओ, लड़ने कहाँ जाए? पड़ोसन से? किससे लड़े वो ये बताओ। उनका भी जब मन करता होगा लड़ने का, वो किससे लड़े? बताओ बताओ जल्दी, किससे लड़े? आपसी तो लड़ेंगे ना। और गुरुजी पहले ये बताओ, लड़ेंगे तो आपसी ना लड़ेंगे? किससे? फिर पड़ोसन का नाम बता दो, किससे लड़े आया करो। गुरुजी ये प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। राधे राधे। मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है, इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? गुटखा ज्यादा खाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। जय श्रीमन ना गुरु जी। क्या कह रहे हो? कुछ ही नहीं गुरु जी, हम तो ये बहुत ज्यादा खाते हैं गुरुजी, कसम भी खा जाते हैं, फिरते हैं। अच्छा, गुटखा भी खाते हैं और कसम भी खाते हैं। गुरु जी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर? हाँ, खाली कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी तैयार हूं, तुम लेकिन कुबेर खा इसमें- जाते हो। इसमें एक तो गुस्सा बहुत ज्यादा है। पहले ये बताओ कि कौन से कुबेर को खाते हो? गुरु जी अब नहीं खाऊंगा, छोड़। अरे सनातन धर्म तो कुबेर की पूजा करते हैं। भाई तुम कैसे हो यार, कुबेर ही खा जाते हो। इसको कैसी भी कसम दे दो, लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तुम्हें छोड़ेंगे? हाँ। गुरु जी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या। मैं बहुत देर से बगी हूँ। पहले ये बताओ, कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरु। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं करेंगे। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। अबे साले। ये झूठ भी बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो।